तेजी का मोमेंटम एक और शेयर में है और ये है होनासा कंज्यूमर। इस वक्त लगभग 10.5% की तेजी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। होनासा कंज्यूमर में एक वक्त पे 12% तक भी ये ऊपर गया था। आखिर इस रिकॉर्ड ऊंचाई की वजह क्या है? मेरे से होगी अभिषेक इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं आखिर होनासा कंज्यूमर में तेजी के ट्रिगर्स कौन से हैं? जी प्रशांत, होनासा कंज्यूमर के लिए देखिए ट्रिगर आया है कि एनसीएलटी चंडीगढ़ से। एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने एक ऑर्डर दिया है जो कंपनी के पक्ष में है और उसके बाद हमने देखा कि शेयर ने जबरदस्त तेजी के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल दो कंपनियों के अमेलगमेशन को एनसीएलटी ने मंजूरी दी है। उन कंपनीज का नाम है जस्ट फॉर किड्स और फ्यूजन कॉस्मेस्यूटिक्स। इनका होनासा में विलय होगा। आपको बता दें कि जस्ट फॉर किड्स सर्विसेज की 2010 में शुरुआत हुई थी और ये बच्चों से रिलेटेड ये कंपनी है। प्ले स्कूल या फिर स्कूल, हॉबी स्कूल, स्पोर्ट्स क्लासेस, फन इवेंट, समर कैंप की जानकारी इसके जरिए मिलती है। वहीं अगर हम इसके कारोबार की बात करें तो दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में इनका काम फैला हुआ है और इन एरियाज के लिए ये कंपनी जानकारी देने का काम करती है। दूसरी तरफ फ्यूजन कॉस्मेस्यूटिक्स जो कंपनी है वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स डेवलप करती है और उनकी मार्केटिंग करती है। तो ये इसी सेगमेंट की कंपनी जिसमें होनासा भी ऑपरेट करती है। दरअसल 19 अप्रैल को होनासा कंज्यूमर के बोर्ड ने इन दोनों कंपनियों के अमेलगमेशन को मंजूरी दे दी थी और उसके बाद ये मामला एनसीएलटी में गया था। तो ये एक ट्रिगर बन रहा है। लेकिन अगर हम बाकी होनासा के आगे के ट्रिगर्स की बात करें तो आप देखिए कि नतीजे बड़े सॉलिड कंपनी ने दिए थे। पहले तिमाही की अगर हम बात करें तो मुनाफे में करीब करीब 62% के आसपास का और आय में भी ठीक ठाक ग्रोथ हमने देखी थी। ब्रोकरेज भी उसके बाद बुलिश हुए थे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी और गोल्डमैन सैक्स ने 570 रुपए का टारगेट दिया था होनासा कंज्यूमर के शेयर के लिए। हालांकि अब ये जो टारगेट है ये बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 525 रुपए के आसपास होनासा कंज्यूमर का शेयर कारोबार कर रहा है। कंपनी ने FY25 में 20% के रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद जताई है। एक और राहत की खबर आई थी कोर्ट के जरिए ही। दिल्ली हाई कोर्ट ने दरअसल आरएसएम जनरल ट्रेडिंग के खिलाफ कंपनी के पक्ष में फैसला दिया था। आरएसएम जनरल ट्रेडिंग जो कि कंपनी की ही डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसकी बंद कर दी थी और आरएसएम जनरल ट्रेडिंग ने आरोप लगाया था कि गैर कानूनी ढंग से उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को बंद किया गया है और इसके खिलाफ वो इसके बाद होनासा कंज्यूमर कोर्ट गई थी जहां पर आरएसएम जनरल ट्रेडिंग को ये ऑर्डर दिया गया है कि वो दुबई में उन्होंने जो केस किया है उसको वापस ले लें। तो ये कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं होनासा कंज्यूमर के लिए। ब्रांड्स की बात करें, 7 ब्रांड्स हैं जिसमें मामाअर्थ है, प्रोमिनेंट है, इसके अलावा द डर्मा है, ब्लंट है, अयोगा है। ये 7 ब्रांड्स के जरिए कंपनी कारोबार करती है। शेयर की चाल की बात करें, लास्ट ईयर की इसके अक्टूबर-नवंबर के आसपास की लिस्टिंग है और सुस्त लिस्टिंग हमने देखी थी मामाअर्थ की होते हुए, लेकिन उसके बाद अच्छी रफ्तार शेयर ने पकड़ी। हालांकि महीने भर की बात करें तो 12-13% के आसपास की रिटर्न है। इस साल की बात करें 22-23% शेयर चला है। आईपीओ भाव से करीब करीब 60% के आसपास के रिटर्न निवेशकों को दिए हैं कंपनी ने कमाकर और इसके अगर ऑल टाइम लो से बात करें तो वहां से शेयर करीब करीब डबल होकर कारोबार कर रहा है और आज बेहतरीन तेजी का सत्र है होनासा कंज्यूमर के लिए। क्या करेंगे अभिषेक आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए और तमाम बातों को बहुत स्पष्ट तौर पर रखने के लिए। चलिए लगे हाथ राय भी ले लेते हैं। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। होनासा कंज्यूमर पे राय दीजिए और इसके साथ ही हमने थोड़ी देर पहले एनआईटी की तेजी की भी बात की थी। इन दोनों स्टॉक पे राय दीजिए, लेकिन पहले होनासा कंज्यूमर पे। जी। तो होनासा कंज्यूमर का जो शॉर्ट टर्म प्राइस स्ट्रक्चर है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। आप देखिए आज जो है एक 500 के स्तर के ऊपर फिलहाल ब्रेकआउट तो बन पा रहा है स्टॉक का, बस कल कंटिन्यू करेगा कि नहीं ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो जिनके पास है ऑलरेडी उनको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 480 पे लाना है और अगर कल से मोमेंटम जारी रहता है या 500 के नीचे नहीं आता है स्टॉक तो जल्दी आपको 560 से 570 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे। तो बाय कीजिए, जिनको नई खरीदारी करनी है, थोड़ा सा डिप 505 510 के आसपास सही एंट्री बनेगा, बाइंग का व्यू रहेगा।